दोस्तों, आज की कहानी है बहू मायके के रिश्तेदारों से। तो अब मतलब खत्म करो दोस्तों। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। बाबुल की दुआई लेती जा तो उसको सुखी संसार मिले। प्रिया की विदाई की तैयारी चल रही थी, तभी पीछे से बैंड बाजों वाला ने इस गीत की धुन बजानी शुरू कर दी। धुन सुनते ही प्रिया जोर जोर से रोने लगी। अभी तक जो डर मन में था माँ बाप से बिछड़ने का, माँ बाप की लाडली उनसे बिछड़ रही थी। किसी अनजान के हाथ में सौंपते हुए माँ बाप का दिल भी निकल कर उनके हाथ में आ रहा था। ये पल होता ही ऐसा है कि हर किसी की आंख में आंसू आ जाए। जैसे ही प्रिया और उसकी मम्मी ने रोना शुरू किया, गाने की धुन सुनकर प्रिया की जेठानी ममता की आंखों में भी आंसू आ गए। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद विदा हो रही थी। उसके माता पिता और सगी साथी उससे छूट रहे थे। ममता के पति जतिन बोले, तुम क्यों रोने लगी? तुम विदाई कराने आई हो, विदा होने नहीं। आप नहीं समझेंगे, विदाई एक नाजुक पल होता है। इस वक्त माँ बाप अपनी नाजों से पाली बेटी को दूसरों के हाथ में सौंपते हैं। अपने दिल पर पत्थर रख दे वो बेटी भी अपने बाबुल के आंगन से बिछड़ती है। उस दिन पता लगता है कि ये घर तो पराया था, जिसे अब तक अपना मानकर संजो रही थी। असल में वह उसका अपना कभी था ही नहीं। अब बाबुल का अंगना छोड़कर उसे पिया का अंगना सजाना है। असल में वह भी कभी उसका नहीं होता। कितना भी मॉडर्न जमाना आ गया, लेकिन बेटी तो हमेशा से पराई थी और पराई ही रहेगी। बेटा तो कभी घर जवाई नहीं बनता। आपको भी तब एहसास होगा जब आप अपनी बेटी को विदा करोगे, कहकर ममता ने प्रिया को संभाला और गाड़ी में बैठाया। ससुराल पहुंचकर प्रिया का स्वागत हुआ। अगले दिन पग फेरे की रस्म के लिए प्रिया का भाई आ गया। प्रिया बहुत खुश थी, अपने घर जाना है, अपने उस अंगना से फिर मिलना है, सहेलियों भाभीियों और मम्मी से खूब बातें करनी। तभी सासू माँ कमरे में आई। बहू, ये इतने जेवर क्यों पहन कर जा रही हो? रास्ते में कुछ हो गया तो मम्मी जी वहाँ सब मिलेंगे तो देखेंगे कि मैंने क्या पहन रखा और सबने मुझे क्या उपहार दिए। और फिर मैं तो कार से जा रही हूँ, बस यहाँ ऑटो से तो नहीं। तुम ये सब पहन कर नहीं जाओगी। एक हल्की सी चेन और हाथ में कंगन पहन लो बस। और हाँ, याद रखना कल भावेश तुम्हें लेने आएगा तो उसके आते ही चल देना, ज्यादा देर मत रुकना। यहाँ भी सब लोग मुंह दिखाई के लिए इंतजार कर रहे होंगे। ज्यादा रोने का ड्रामा मत करना। मम्मी जी कैसी बातें कर रही हैं आप? भावेश मुझे लेने आएंगे तो मेरी सहेली और सब घर वालों से भी मिलेंगे। और मम्मी ने तो कल के खाने और नाश्ते का भी अभी से मेन्यू बना रखा। सब भावेश की पसंद का मुंह दिखाई की रस्म परसों रख लेते। अब तुम मुझे बताओगी कि मुझे क्या करना? बहुत खातिरदारी हो गई भावेश की। और ये मिलना मिलाना क्या करना है इस सब का? अब तुम्हें यहाँ रहना तो इस घर के बारे में सोचो। यहाँ के रिश्तेदारों से मिलो जुलो, मायके के रिश्तेदारों से तो अब मतलब खत्म करो। मम्मी ने तो कहा था कि मैं इस घर से दूसरे घर जा रही हूँ जहाँ मुझे मायके की तरह ही मान सम्मान मिलेगा। मेरी भी इच्छाएं पूरी पूछी जाएगी। क्या सच में मैं अपने मायके को भूल जाऊं, जिनके साथ बचपन से खेली, जिनके साथ बड़ी हुई? उन रिश्तेदारों को भूल जाऊं क्या इसी विदाई करते? अगर हाँ तो मुझे नहीं मंजूर ऐसी विदाई। इतनी देर से प्रिया को सोच में देखकर सासू माँ बोली, खड़ी खड़ी क्या सोच रही हो? जल्दी से ये गहने उतार कर मुझे दो और चलो, चलने का वक्त हो गया। फिर कहोगे कि मुझे ज्यादा वक्त नहीं मिला। नहीं मम्मी जी, ये गहने तो मैं आपको नहीं दूंगी क्योंकि ये मेरा स्त्री धन है। मेरी मर्जी की मुझे क्या पहनकर जाना चाहिए। दूसरी बात, भावेश के आते ही मैं कल वहाँ से नहीं चलूंगी।
भावेश भी वहाँ के जवाई हैं। जैसे मैं इस घर को अपना रही हूँ, भावेश को भी उस घर को अपनाना होगा। मैं अपने किसी रिश्तेदार को नहीं भूलूंगी। जैसे मैं यहाँ हर रिश्तेदारी मन से निभाएगी, वैसे ही वहाँ की सारी रिश्तेदारी भावेश को भी निभानी होगी। मानती हूँ कि अब मुझे सारी जिंदगी इस घर में बितानी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिस घर में मुझे जन्म दिया, मुझे इतना बड़ा किया, मुझे इस लायक बनाया और आज मुझे इस घर की बहू बनाकर विदा किया, मैं उस घर को नहीं भूल सकती। कहकर परियार ने अपनी सास के पैर छुए और बाहर निकल गई। सासू माँ खड़ी देखती रह गई। ये उनकी बहू है। तभी पीछे से उनके पति गुनगुनाते हुए हर घड़ी बदल रही है। रूप जिंदगी सावे, कभी कभी धूप जिंदगी, हर पल या जी भर जो है समा कल हो ना हो। कितना समझाया तुम्हें, अब अपनी तानाशाही छोड़ दो, अब जमाना बदल गया है। लेकिन तुम्हें समझ नहीं आया। अब भुगतो, बहू का मुंह खुलवाना अच्छी बात नहीं। अब बेटियों विदा होकर पराई नहीं होती। सासू माँ की समझ में आ रहा था, लेकिन इस बात को अपनाना इतना आसान तो ना था।